अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम रेट और कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि एक यूनिट्स को हम किस तरह दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं और रेट क्या है, स्पीड क्या है। तो ये सारे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रेट पे कि रेट हमारे पास क्या है। रेट हमारे पास रेशियो है लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में, यानी इसका डेफिनेशन इस तरह है, रेट इज़ द रेशियो या द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। रेट है क्या है, द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। हमारे पास क्या होता है फिर रेट क्या है, द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेट। रेट हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में क्या है, एक रेशियो है। याद रखें रेट हमें मोस्टली रेट का नाम जब भी आप सुनेंगे तो इसमें टाइम का यूनिट ज़रूर होगा। जिस तरह हम आम लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहते हैं कि आज टमाटर का रेट इतना है, परसों इतना था। मतलब यह है कि रेट जो ताल्लुक़ रखता है वो हो टाइम के साथ ताल्लुक़ रखता है। रेट जिस तरह हम कहते हैं कि आज टमाटर का रेट इतना था, आज पी किलो चीनी का रेट इतना था। तो मतलब यह है कि जब टाइम गुजर जाता है तो फिर रेट चेंज होता है। तो रेट का मतलब यह है कि चेंज हो, लेकिन दो डिफरेंट क्वांटिटी में किसके साथ, वक़्त के साथ। मोस्टली इसमें टाइम हम लेते हैं। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ किलोमीटर और लिख लूँ रेशियो फॉर आवर, तो यह हमारे पास रेशियो है लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी में है, टू डिफरेंट क्वांटिटी में है। मतलब यहाँ किलोमीटर है और यहाँ आवर है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, रेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोमीटर फॉर आवर। तो इस वजह से आप अगले क्लास में पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो इसके डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज इस्तेमाल होता है। मतलब रेट का मतलब यह है कि जब चेंज कोई क्वांटिटी चेंज होता है टाइम के साथ, वक़्त के साथ, तो फिर इसको हम कहते हैं रेट। तो रेट क्या है, ये रेशियो है लेकिन दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में। तो जब दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में रेशियो होता है तो फिर ऐसे रेशियो को हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। तो ये था हमारे पास क्या, रेट। अब हम आते हैं कन्वर्जन of units of speed। यूनिट क्या है, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर इसके कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। यूनिट हमारे पास द स्टैंडर्ड which things are compared is called unit। वो स्टैंडर्ड जिससे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिस तरह अगर ये हम ले मीटर राड, जो साइंटिस्ट ने इसको 100 सेंटीमीटर को एक, जिस तरह सेंटीमीटर को भी उसने एक स्टैंडर्ड लिया है कि इतना होना चाहिए, इस तरह उसने फिर कहा कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर नाम दिया है। तो 1 मीटर का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इसके साथ जो ज़मीन हम कंपेयर करते हैं या जो भी चीज़ हम कंपेयर करते हैं, मेयर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं,
यूनिट कहते हैं। तो ये मीटर हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, और ये यूनिट है किसका, लेंथ का। इस तरह हम चीज़ों के मेयर करते हैं। जिस तरह हमने लिया है 1 kg, 1 kg, तो 1 kg हमारे पास क्या है, यानी 1000 ग्राम। उसने ग्राम को एक स्टैंडर्ड लिया है कि ग्राम इतना होना चाहिए, फिर 1000 ग्राम को उसने कहा किलोग्राम। तो इस किलोग्राम से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो ये किलोग्राम हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इस तरह हम टाइम को 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या है, एक टाइम का एक क्या है, यूनिट है। 1 सेकंड क्या है, एक यूनिट है। इसके साथ हम क्या है, चीज़ों को टाइम को कंपेयर करते हैं। जिस तरह घंटा है या मिनट है, साल है, तो ये हम किससे कंपेयर करते हैं, सेकंड से कंपेयर करते हैं। मतलब है कि साल जो बनते हैं, महीना बनता है, घंटा बनते हैं, तो ये हम जो बनते हैं ये सेकंड से बनते हैं। तो सेकंड क्या है, यूनिट है। तो यूनिट क्या है, वो स्टैंडर्ड जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिट। तो फिर हर क्वांटिटी का डिफरेंट, हर क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है। जिस तरह टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, बेसिक यूनिट सेकंड है, बाकी आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है। इस तरह डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। इस तरह, या इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो इस तरह टेम्परेचर का सेल्सियस या केल्विन है। तो इस तरह मास का यूनिट है, मास का यूनिट है किलोग्राम। तो ये था यूनिट। तो अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के, डिस्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक हम डिस्टेंस ना पढ़े तो हम स्पीड के बारे में पता नहीं चलता कि स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस हमारे पास है द एक्चुअल पाथ covered by a body is called distance। एक्चुअल पाथ, जो रियल पाथ हो, जो बॉडी ने कवर किया हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर यहाँ एक प्लेस है और एक प्लेस यहाँ है। अभी अगर बॉडी इस रास्ते पे गया है तो ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। शायद इस तरह रास्ता हो, और इस रास्ते पे अगर ये बॉडी गया हो इस बॉडी तक, तो ये हमारे पास क्या है, फिर इसका डिस्टेंस है। या अगर ये इस तरह हो तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है। या अगर ये स्ट्रेट गई हो तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये फिर इस बॉडी क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। अब स्पीड के बारे में, कि स्पीड क्या है। तो स्पीड का डेफिनेशन इस तरह है, डिस्टेंस covered by a body per unit time। यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट मीन्स 1, मतलब यह है कि 1 मीटर अगर हम ले, या 1 सेकंड ले, या 1 डे, या 1 ईयर। मतलब जब हम 1 यूनिट के साथ 1 लें, या चाहे वो 1 मीटर हो, 1 सेकंड हो, 1 किलोग्राम हो, 1 किलोमीटर हो, 1 माइल हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिट। तो जिस तरह
अब यूनिट टाइम है तो मतलब टाइम का जो भी हम सेकंड ले, सॉरी टाइम का जो भी हम यूनिट ले वो 1 होना चाहिए, या 1 ईयर होना चाहिए, या 1 सेकंड होना चाहिए, या 1 आवर होना चाहिए। लेकिन बेसिक यूनिट क्या है टाइम का, वो 1 सेकंड है। तो इस तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फॉर यूनिट टाइम एंड फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड हमारे पास किसके बराबर है कि डिस्टेंस कवर हो, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे बाय अ टाइम इन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड फॉर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, और टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि स्पीड हमारे पास बराबर है मीटर पर सेकंड। मतलब यह है कि 1 सेकंड में आपने कितनी मीटर कवर की है, या 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में आपने कितना मीटर फासला तय किया है, तो इसको हम कहते हैं स्पीड। 1 सेकंड में आपने कितना फासला तय किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पीड। तो अब हम आते हैं, यूनिट भी हमने पढ़ा, स्पीड भी पढ़ा, और अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड, कि हम किस तरह यूनिट चेंज कर सकते हैं स्पीड के, मतलब किलोमीटर से मीटर को किस तरह चेंज करेंगे, मीटर से किलोमीटर को। सबसे पहले आप ये वर्ड्स आपने सुना होगा, किलो। किलो हमारे पास लैटिन वर्ड है, और इसका माना है, मीनिंग है 1000। अगर मैंने इस तरह लिखा किलो मीटर, तो किलो का मतलब है 1000, और 1000 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1000 मीटर, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1000 मीटर को मैं m से जाहिर कर सकता हूं। तो किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। किलो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स 1000। इस तरह अगर मैंने लिखा किलोग्राम, तो इसका मतलब है, किलो का मतलब है 1000, और ग्राम को हम जी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। किलो मीन्स लैटिन वर्ड, या किलोमीटर या किलोग्राम। दूसरा है किलोमीटर पर आवर, और किसी ने आपको कहा कि यह हमारे पास क्या है, स्पीड का यूनिट है, इसको आप चेंज करें, किस में चेंज करें, चेंज करें मीटर पर सेकंड में। तो ये तो सबसे आसान है कि किलो का मतलब है 1000, तो इधर हम किलो की जगह लिखेंगे 1000 और m लिखेंगे, और फिर हम जानते हैं 1 आवर। तो 1 आवर का मतलब है, 1 आवर हमारे पास बराबर है 60 मिनट के। तो हम जानते हैं 60 मिनट्स हम लिखते हैं, हम इसको, यह क्या है, हमारे पास मिनट है, मिनट का मतलब है 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। तो इधर हम मिनट्स की जगह लिख सकते हैं, जब एक नंबर हो और एक इंग्लिश का लेटर हो या वर्ड हो, उसके बीच में कोई साइन ना हो, तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा, और ये होगा 1 मिनट्स, और 1 मिनट्स के जगह हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 60 सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0.6006636 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं आवर की जगह में 3600 सेकंड। तो इसको हमने चेंज किया कि 1000 डिवाइड बाई 360 मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मतलब बड़े यूनिट से
स्मॉल यूनिट को हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में। बुक्स में आप इस तरह आपको दिया होगा तो फिर टीचर आपको कहेगा कि बस जब आप किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइड बाई 36,000 मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको मीटर पर सेकंड में ये जो यूनिट है वो चेंज होगा। लेकिन आप हमेशा जो लॉजिक मेथड है, जो लॉजिक है उसके ज़रिए आप उसको सॉल्व करें। जिस तरह किलोमीटर पर आवर है कि किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं और आवर की जगह हम 36,000 लिख सकते हैं, और इस तरह इसको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर सेकंड में हम इसको किस तरह चेंज करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड हो और इसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, हम इसको किस तरह चेंज करेंगे। याद है कि किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास किलोमीटर है और इसको हमने 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया, किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, तो इसको हमने 1000 मीटर में क्या किया, चेंज किया। ये हमने इसको 1000 मीटर में चेंज किया और ये क्या है हमारे पास 1 किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर से मैं 1 टुकड़ा लूँ तो ये क्या है हमारे पास मीटर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 लूँ किसे, 1000 टुकड़ों में से, किसके, किलोमीटर के, तो ये हमारे पास क्या है, मीटर है। इसको हम कहते हैं 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, 1000वां हिस्सा है किसका, किलोमीटर का। ये हमारे पास क्या था, किलोमीटर था, इसको हमने 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया, तो जो एक टुकड़ा हमने लिया उठाया 1000 से, किन टुकड़ों से, किलोमीटर के टुकड़ों से, तो इसको हम कहते हैं 1 मीटर। मतलब है कि 1 मीटर हमारे पास बराबर है 1000वां हिस्सा किसका, किलोमीटर का। इस तरह अगर मैं 1 घंटा को 3600 सेकंड में डिवाइड करूं, कितने, 3600 पार्ट में हम इसको डिवाइड करें। अगर 3600 पार्ट से हमने 1 पार्ट लिया, अगर हमने घंटे के 3600 पार्ट से 1 पार्ट लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड। सेकंड क्या है, घंटे के 3600 पार्ट में से 1 पार्ट है, तो सेकंड हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई 36,000 ऑफ आवर। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, चेंज करता हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको किस तरह चेंज करूँगा। तो मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1000, 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर, यानी किलोमीटर का 1000वां हिस्से को मैं कह सकता हूँ मीटर। इस तरह डिवाइड करूँगा। फिर सेकंड है, सेकंड क्या है, 36वां हिस्सा है आवर का, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 36,000 ऑफ आवर, यानी हमारे पास सेकंड बराबर है 36वां हिस्सा ऑफ आवर। इस तरह इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको आसानी से चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड, ये हमारे पास क्या है, मीन डिवीजन है, 1 डिवाइड बाई 3600, ये हमारे पास क्या है, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ क्या है, आवर है। इसको मैं इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1000, ये डिवीजन है। जब डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर है। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये इस तरह होगा 3600
और क्या है 1, और यह क्या होगा आवर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को इधर लिख लो, यह किलोमीटर है और यह क्या है आवर है, यहाँ इधर लिख लो। अब इसको डिवाइड सिंप्लीफाई करो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को अगर मैं 3600 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3600 होगा, और डिवाइड 1000 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000, और यह होगा किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड से हमने यूनिट को चेंज किया, कन्वर्जन किया, 3600 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकंड को हमने चेंज किया किलोमीटर पर आवर को। जब आप डायरेक्ट करेंगे तो आप इस तरह करेंगे, जब मीटर पर सेकंड दिया गया हो तो आप बस 3600 डिवाइड बाई 1000 को 3600 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर को बस मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो यूनिट है वो चेंज होगा किलोमीटर पर आवर में। लेकिन किस तरह है, तो इसको हमने प्रूव किया कि ये इस तरह आया है कि 3600 बटा 1000 किलोमीटर बाई पर आवर। तो हमने ये प्रूव किया कि जब मीटर पर सेकंड से हम चेंज होते हैं किलोमीटर पर आवर को किस तरह चेंज होंगे, किस तरह हम यूनिट को चेंज करेंगे, या किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड को यूनिट को चेंज करते हैं तो किस तरह हम चेंज करेंगे।